हाँ साथियों, तो आज हम बात करेंगे गणित में प्रश्नावली 16 और 17 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो इस साल आपके बोर्ड में आ सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम प्रश्नावली 16 की। प्रश्नावली चैप्टर 16 और चैप्टर 17 दोनों जो है ना बहुत ही अच्छे चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या है उनकी हम बात कर लेते हैं 2020-21 के अनुसार। देखिए 2020-21 के अनुसार बात करो ना, तो इनका जो पैटर्न है ना वो क्या है, ये किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे 1+1 के रूप में। ठीक है, 16 प्रश्नावली की मैं बात कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन जो है आपका 1 नंबर का होगा और दूसरा जो है आपके 4 नंबर का होगा। टोटल 5 नंबर का ये चैप्टर आएगा और क्वेश्चन आएंगे 2। ठीक है, इसी तरीके से जो है ना इसके बाद हम चैप्टर 17 के बारे में बात करेंगे। अब इसमें जो है ना हमें पढ़ना क्या है, यह जो है ना वो पृष्ठ क्षेत्रफलों के आयतन वाला है। ठीक है, इसमें जितने भी सवाल होते हैं ना वो मतलब ऐसा बोलने जाए तो सभी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनको जो है ना पढ़ना जो है ना थोड़ा सा कठिन रहता है क्योंकि इसमें सभी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसमें हम पता लगा नहीं सकते कि कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन फिर भी जो है ना मैंने बहुत सोच समझ के जो है ना आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन निकाले हैं जो इस साल आ सकते हैं। ठीक है, बात करता हूँ। देखिए एग्जाम में आपको 2020-21 में क्या क्या पूछा जाएगा उसको जो है ना मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले, इसके बाद जो है ना हम देख लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए आपको 16वीं प्रश्नावली में जो है ना सबसे पहली बात इसमें जो है ना 1 नंबर का एक तो क्वेश्चन आएगा और दूसरा आएगा 4 नंबर का क्वेश्चन। उसे 4 नंबर के क्वेश्चन में जो है ना आपको क्या पूछा जाएगा, मिलान चिन्ह, खाली जगह, मतलब जो है ना आपको मिलान चिन्ह पूछे जाएंगे, उनको मिलाने का जो क्रम दिया जाएगा। ठीक है, किस तरीके से जो है ना दिया जाएगा वो आपने मॉडल पेपर में देख रखा होगा। अब जो है ना उनके लिए हम क्या करें, कहाँ से तैयारी करें ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि मॉडल पेपर का मतलब क्या है, उसने हमें ये बताया कि इस साल इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो हम उसी तरीके से तैयारी करेंगे। तो इसके लिए जो है ना मैंने आपके लिए एक पूरी टेबल तैयार की। देखिए यह टेबल जो है ना आपको याद करनी है, पूरी सारणी आपको याद करनी है पूरी जो है ना इस तरीके से जो है ना सभी के मतलब मान लो सभी के जो है ना फॉर्मूले आपको दे रखे, तो उन सभी फॉर्मूलों को याद करना है। ये सभी फॉर्मूले आपको याद करने के पूरे 4 नंबर मिलेंगे, ये मैं आपको पक्का लिख कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसको याद करने के आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। बाकी बच्चा 1 नंबर की बात, तो 1 नंबर की बात में जो है ना आपको 16.1 में 1 से 8 तक जितने भी उदाहरण है ना उन उदाहरणों को कर लेने का है। 7वां क्वेश्चन नहीं करोगे तो चलेगा। इसी तरीके से 16.2 में 1 से 6 तक सभी उदाहरण कर लेने के हैं। इसके बाद 16.4 में 12 से 16 तक सभी उदाहरण कर लेने के हैं। 16.3 जो कि शंकु वाली है वो इस साल के लिए हट गई है। ठीक है, विविध प्रश्नमाला की बात करूँ तो विविध प्रश्नमाला में जो है ना 1 से 5 तक जितने भी क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट है। वो इस साल जो है वो इसमें से एक न एक तो आएगा। ठीक है, यदि आप इन तीनों को नहीं भी करो ना फिर भी आपको एक बार ये तो करना ही है विविध को। ठीक है, और वो टेबल तो जो है ना जो आपको मैंने बताई है अभी ये इमेज, इसके तो सभी जो है ना सभी फॉर्मूले याद करने हैं, बहुत ही काम के। ठीक है, तो यह है आपका पूरा चैप्टर, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब यदि आप इनको कर लेते हो और फिर भी आपके पास टाइम बचता है ना तो हर एक प्रश्नावली में से एक क्वेश्चन जो है ना करते जाना। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि यही एक ऐसी प्रश्नावली है जिसमें हम पता लगा नहीं सकते कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सभी क्वेश्चन एक जैसे है। अब कैसे पता लगाएंगे, इसलिए जो है ना आपको इसमें कंसेप्ट को समझना पड़ेगा। बाकी तो जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता ही दी है, लगभग आ ही जाएगा। ठीक है, बात कर लेते हैं चैप्टर 17 की। सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला चैप्टर और सबसे सिंपल चैप्टर। ठीक है, और इसमें जो है ना सभी देखिए क्या बताता हूँ मैं आपको, नंबर देने वाला क्यों है, क्योंकि इसका पैटर्न रहेगा 1+1+1+1। ठीक है, पहला क्वेश्चन 1 नंबर का, दूसरा जो है 6 नंबर का, तीसरा भी 6 नंबर का, चौथा भी 6 नंबर का, टोटल 19 नंबर का क्वेश्चन है। टोटल 19 नंबर का चैप्टर है ये। ठीक है, और खास बात क्या है कि यह तीनों जो है ना ये तीनों क्वेश्चन आपके खंड जो है ना ई में आते हैं। कौन से खंड ई में, और ये जो है ना सभी और में है। ठीक है, मतलब जैसे कि मान लो खंड ई का ये 26वां प्रश्न है, 25वां, ये 26वां है और ये 27वां है ना, तो होगा क्या कि इस 25वें प्रश्न में 3 प्रश्न दे रखे होंगे, तीनों में से एक करना। ठीक है, 3 में से जैसे एक बहुलक का दे दिया जाएगा, आपको एक दिया जाएगा और समांतर श्रेणी का और एक और त्रिकोणमिति का दे दिया जाएगा। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी एक करना है। तो इस तरीके से देखने जाए ना तो टोटल 19 नंबर का प्रश्न बनता है, 19 नंबर का पूरा चैप्टर बनता है। इनमें से आपको सभी मार्क्स चाहिए तो आपको क्या करना, देखिए सबसे पहली बात तो विविध देख लीजिए। इस 17वीं प्रश्नमाला का विविध 1 से 9 तक जितने भी क्वेश्चन है ना वो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से 1 नंबर का एक क्वेश्चन तो आना ही है। ठीक है ना, ये विविध का हो गया, 1 नंबर का तो हो गया। अब हम बात करते हैं 18 नंबर की।
तो इसमें जो है ना इस साल के लिए आपको बहुलक वाला चैप्टर जो है ना वो हटा दिया गया, ठीक है। 17.8 समझ लो या फिर 17.7 समझ लो। क्यों? क्योंकि 17.7 क्यों? क्योंकि इस साल जो है ना आपको कुछ 17.5 प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं है, तो 17.5 नहीं है, 17.4 के बाद सीधे 17.6 है, इसके बाद 17.7 और इसके बाद 17.8 है। मतलब टोटल मिला के तो 7 ही प्रश्नमाला है 17.7 तक, लेकिन इसमें 8 तक दे रखा है। तो आपकी बुक में यदि 17.8 सबसे लास्ट प्रश्नमाला होना तो इसको नहीं करना है, और यदि 17.7 सबसे लास्ट प्रश्नमाला हो तो उसे नहीं करना है। मतलब टोटल मिलाकर बहुलक वाला कोई भी सवाल हमें करना नहीं है, ठीक है। अब बात आती है क्या करना है आपको। देखिए 17.1 हो गया, अब आपको क्या क्या पढ़ना मैं बताता हूँ। 17.2, 17.3, 17.4, 17.5 और 17.6 इन सभी प्रश्नमालों को पढ़ना है, इन सभी प्रश्नमाला के क्वेश्चन को करना। कैसे करना है देखिए 17.1 के जो है ना इसकी खास बात क्या है कि सभी क्वेश्चन मोस्ट है। कैसे मोस्ट है और किस तरीके से मोस्ट है देखिए 17.1 से जो है ना सभी क्वेश्चन नहीं करने, एक दो कोई भी क्वेश्चन कर लीजिए जो आपको नहीं आते हैं और देख लीजिए कि अलग अलग पैटर्न के कौन से है। जैसे कि आपने एक क्वेश्चन किया ना तो इस क्वेश्चन के सेम पैटर्न वाले बहुत से सवाल मिल जाएंगे, तो उनको क्यों करना है। एक क्वेश्चन कर लिया बाकी दूसरों को नहीं करना, ठीक है ना। क्योंकि इसमें यही खास बात है, इसमें जो है ना आपको गुणा ही करना है, बाकी तो पैटर्न तो सब में सेम ही रहता है। इसी तरीके से 17.2 देखिए 17.1 का जो मैं जहाँ तक कहता हूँ ना इसके जो है ना ज़्यादातर सवाल मिला लेना, बाकी 17.2 इसका एक या दो सवाल करना है, सब सवाल एक जैसे है, ठीक है। एक या दो सवाल कर लीजिए जो कि अलग अलग है, जैसे कि पहला सवाल कर लिया आपने वो थोड़ा अलग है उसको कर लिया, उसके जैसे बहुत से सवाल मिले, इसके बाद जो है ना दूसरा सवाल कर लेना, ठीक है। इस तरीके से 17.2 करना है। 17.3 भी इसी तरीके से करना है, एक या दो या फिर तीन सवाल कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए 3 सवाल इसके उठा लिए, 3 इसके उठा लिए, 3 इसके उठा लिए, 3 इसके उठा लिए, 3 इसके और 3 इसके, कितने हो गए 6, 12 और 18, ठीक है ना। 6, 12 और 18 क्वेश्चन है, 18 मार्क्स, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स, समझ गए। तो आप 18 क्वेश्चन इन सभी चैप्टर से कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अलग अलग क्वेश्चन उठा लीजिए ना, जैसे कि मान लो आपने पहला एक क्वेश्चन किया, अब उसके जैसे जितने भी क्वेश्चन मिले ना उनको नहीं करना है, दूसरे क्वेश्चन करना है। इसमें सिर्फ आपको कंसेप्ट पढ़ना है, इसमें कोई मोस्ट सवाल नहीं है, सभी मोस्ट सवाल है। और उसको कम टाइम में कैसे करना, कम से कम सवालों में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे करना, ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है ना। इस तरीके से जो है ना आपको इस 17वीं प्रश्नमाला को करना है। आ गया समझ में। 16वां और 17वां चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका रहेगा प्रायिकता, वो आपका बाकी है, और एक है सड़क सुरक्षा। सड़क सुरक्षा का टोटल जो पूरे 4 नंबर है ना उसको मैं एक वीडियो में पूरा कवर करवा लूँगा, एक वीडियो में आपके 4 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपका मैथ की, देखिए मैंने आपको मैथ का पूरा सिलेबस भी करवा लिया, मैथ के सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए, और मैथ का जो है ना आपको मॉडल पेपर भी लेके आ जाऊंगा। इससे ज़्यादा तैयारी क्या हो सकती है, ठीक है। और भी जो है ना मोस्ट क्वेश्चन देता रहूँगा आपको, जो है ना डेली बेसिस पे टेस्ट लेता रहूँगा, और भी जो है ना आपको कंसेप्ट बताता रहूँगा कि एग्जाम में आपको मैथ के क्वेश्चन किस तरीके से करना है, पहले कौन सा पार्ट करना पड़ेगा, उसके बाद कौन सा करना है, किस तरीके से क्वेश्चन का आंसर लिखना है, सब कुछ जो है ना धीरे धीरे बताता रहूँगा, ठीक है। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और एग्जाम में फोड़ने की तैयारी जो है वो करते रहिए, ठीक है। थैंक यू।